लाहौर लाल सिंह पैलेस और न्यू बस स्टैंड पर सीमांकन 18 तारीख को शुरू हुआ, जहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। मैरिज गार्डन पर पुलिस बल और प्रशासनिक अमला पहुंचा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी के बाद अब लाल सिंह पैलेस का सीमांकन। लाहौर में कार्रवाई के दौरान सुरक्षा को देखते हुए 9 थाने का पुलिस बल तैनात किया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी के बाद प्रशासन ने सोमवार को उनके मैरिज गार्डन लाल सिंह पैलेस का सीमांकन किया। बस स्टैंड से श्यामपुरा रोड पर अतिक्रमण की शिकायत को लेकर नगरपालिका सीएमओ रामशंकर शर्मा ने तहसीलदार कार्यालय में सीमांकन के लिए आवेदन लगाया था। विभाग ने डॉक्टर गोविंद सिंह के बेटे अमित प्रताप सिंह, भाई रविंद्र सिंह, राधा भदौरिया और रेखा तोमर, मोहम्मद खान उर्फ चिन्ना खान को पक्षकार बनाते हुए सीमांकन के लिए मौके पर बुलाया और नापजोख के दौरान लाहौर सहित 9 थाने का भारी पुलिस बल तैनात किया गया। राजस्व टीम ने शाखा के कई अधिकारी शाम 6 बजे तक सीमांकन करते रहे। डॉक्टर गोविंद सिंह के बेटे ने सीएमओ पर छवि धूमिल करने के आरोप लगाए, तो वहीं सीएमओ ने इन आरोपों को नकारते हुए शिकायती कार्रवाई बताया। प्रशासन ने यहां अतिक्रमण माना है। हम बताते हैं, बस स्टैंड पर पौंड से सुबह 10:30 बजे सर्वे नंबर 1992 का जरीब से सीमांकन शुरू किया गया। 3 पौंड पर नाप तौल करने के बाद राजस्व अमला लाल सिंह पैलेस में दाखिल हुआ। गार्डन के अंदर सीमांकन करके मुख्य गेट पर एक कील भी ठोक दी गई। प्रशासन ने प्रारंभिक रिपोर्ट में रोड पर अतिक्रमण माना, लेकिन अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस पक्षकार की जगह में अतिक्रमण मिला है। वहीं नगरपालिका सीएमओ शर्मा का कहना है कि सीमांकन से यदि संस्तुति पूर्ण नहीं हुआ तो दोबारा कराएंगे और नाप होती रही। तभी सीएमओ नगरपालिका लाहौर कहते हैं कि हमें शिकायत मिली थी, सड़क पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है। शिकायत मिली थी जिस पर से राजस्व विभाग ने सीमांकन किया। 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। यदि संतुष्टि नहीं हुई तो दोबारा भी सीमांकन कराएंगे। वहीं तहसीलदार लाहौर दीपक शुक्ला कहते हैं कि हम जल्दी रिपोर्ट दे देंगे। सीएमओ ने आवेदन दिया था कि सड़क पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, सीमांकन कर लिया है, कुछ अतिक्रमण भी मिला है, जल्द रिपोर्ट पेश करेंगे। पूर्व नेता पर ही यह कार्रवाई क्यों हो रही है? खैर, लाहौर बस स्टैंड पर स्थित लाल सिंह पैलेस पर नापजोख शुरू हुई। भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कई आरजे नंबर हैं उनके अलग अलग, जहां बताया जाता है लाहौर के सर्वे नंबर 1992 में मैथिली शरण पार्क से श्यामपुरा रोड तक नगर पालिका के शासकीय आम रास्ते पर 24 हेक्टेयर पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर आज सीमांकन किया गया। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। सीमांकन के पश्चात अमित सिंह और रेखा तोमर का भी बयान सामने आया। लाहौर में पहले डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी का सीमांकन, अब उनकी मैरिज गार्डन का सीमांकन हो रहा है। बदले की भावना से यह कार्य किया जा रहा है, यह बात कही अमित सिंह ने। और आज कुछ मीडिया में और भी बातें चलीं, जहां पर बताया गया कि अमित प्रताप सिंह राजावत और सीएमओ के बीच भी कुछ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, जो हम आपको नहीं सुना सकते।
आज लाल सिंह पैलेस का सीमांकन हो रहा है, पता लगा है कि आप लोग पक्षकार हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग पक्षकार हैं और बहुत समय से मेरे प्लॉट पे कब्जा किया गया है। उसके लिए अब फाइनली सीमांकन हो रहा है। न्यायपालिका द्वारा सीमांकन करवाया जा रहा है। हमें पूरा उन पे विश्वास है कि वो जो भी करेंगे न्याय हित में ही करेंगे और अब जो भी उसका परिणाम होगा वो हमें मंजूर होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा तोमर है। भिंड के अन्नदाता पर फिर खाद का संकट। अगर किसान हमारा खाद के लिए रत जगह करेगा, तपती धूप में लाइनों में लगा रहेगा, तो फिर अन्न पैदा कैसे होगा? किसानों के लिए पर्याप्त खाद का दावा प्रशासन भले ही कर रहा हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। घंटों कतार में लगने के बावजूद किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा। मार्केटिंग सोसाइटी पुराना गल्ला मंडी परिसर में किसान कतारबंद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसान धूप में खड़े हैं, रसीद कटवाने के लिए विवश हो रहे। अति वर्षा के कारण किसान समय पर फसल की बोवनी नहीं कर पाए। जिन अन्नदाताओं की फसल खड़ी है उसके लिए उनको खाद नहीं मिल रहा। आने वाले समय में किसान सरसों की बोवनी की तैयारी करने वाला है, जिससे डीएपी की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी से प्रबंधन कुछ भी नहीं है। और प्रबंधन तो समझ लो किस तरह से दलालों के हाथ बिका हुआ है। सरसों के लिए भी खाद नहीं मिल पाएगा। तभी कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों के हित में आंदोलन करेंगे। खाद की किल्लत, अन्नदाता परेशान। समस्या यह है आखिर भिंड में ही क्यों देखने को मिलती है? किसानों को बाजार से महंगा खाद लेना पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम जल्द ही आंदोलन करेंगे। भिंड में जब भी किसान को खाद की ज़रूरत होती है तब किसान इसी तरह से परेशान होता है। खाद की किल्लत से जूझ रहा है भिंड का किसान। खाद टोकन लेने के लिए सरकारी मार्केटिंग सोसाइटी के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। घर का काम काज छोड़कर महिलाएं भी अब खाद के लिए लाइन में लगी हैं। 3-4 दिन से चक्कर काटने के बाद भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। भूखे प्यासे बेबस किसान लाइनों में लगने को मजबूर हैं। कहाँ है किसान हितैषी सरकार, उनके नुमाइंदे? पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक अभी भाजपा का है और किसानों का यह हाल। भूखे प्यासे बेवश किसान लाइनों में लगे हुए हैं। तभी आक्रोशित किसानों ने हंगामा भी किया। किसानों ने ब्लैक मार्केटिंग का भी आरोप लगाया और कहा कि रसूखदारों को दी जा रही हैं पर्याप्त खाद। किसानों की बेबसी पर अफसरों ने भी चुप्पी साधी है, लेकिन जिला कृषि अधिकारी भी अभी चुप्पी साधे हैं। मार्केटिंग के अकाउंटेंट राधेश्याम शर्मा ने अपने ही अफसरों को घेर लिया है। राधेश्याम बोले कि किसानों की समस्या के लिए अफसर जिम्मेदार हैं। प्राइवेट दुकानों को सरकारी रेट में देने का बनाए नियम, जिससे किसानों के खाद की संकट की समस्या दूर हो। अधिकारी पर्याप्त खाद होने का कर रहे हैं झूठा दावा। अब फिर वही बात कि आखिर किसानों के साथ यह छलावा क्यों? कहाँ हैं हमारे भिंड के भाजपा के नेता?
सांसद, विधायक, मंत्री धूप में कतार बंद खड़े हैं। हमारे भिंड के अन्नदाता किसान भाई, और किसानों को नहीं मिल रहा पर्याप्त खाद। तभी भिंड में कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी। 19 अगस्त 2025 मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना जन सुनवाई। तभी 19 अगस्त यानी दिन मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई में कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर 100 से अधिक आवेदकों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत आदेशित किया। आज जन सुनवाई के दौरान भिंड कलेक्टर के साथ जिला पंचायत के सीओ सुनील दुबे, अपर कलेक्टर LK पांडे और नवागत संयुक्त कलेक्टर राजन बी नाड़िया द्वारा भी आवेदकों की समस्याओं को सुना गया। जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान भिंड के कलेक्टर ने आवेदकों की बात सुनी, उनके आवेदन लिए और गंभीर बीमारी से संबंधित इलाज के लिए संबंधित अधिकारियों को उन्होंने आदेशित किया। वहीं विद्युत बिलों में सुधार के भी कई आवेदक आए, लेकिन भिंड जिले में विद्युत समस्या और विद्युत बिलों में सुधार शायद ही कभी हो पाए। BPL राशन कार्ड बनवाने के लिए भी कई आवेदक आए। तभी भिंड कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजकर तत्पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 19 अगस्त 2025 को लाहौर के SDM विजय सिंह यादव ने हाई स्कूल जगनपुरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल प्रयोगशाला की स्थिति अत्यंत ही दयनीय पाई गई। छात्रों को प्रदाय की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें अव्यवस्थित तरीके से बिखरी मिली। स्कूल में कुल दर्ज 92 विद्यार्थियों के विरुद्ध मात्र 32 बच्चे ही उपस्थित मिले। सरकारी स्कूलों की यही दयनीय स्थिति है। तभी लाहौर SDM विजय यादव ने प्राचार्य सतीश सिंह राजावत एवं भरत राघवेंद्र की कार के प्रति गंभीर लापरवाही को देखते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उक्त प्राचार्य एवं भरत का माह अगस्त का वेतन आगामी आदेश तक रोकने के निर्देश दिए एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लाहौर को निर्देशित कर प्राचार्य का परिवार किसी अन्य योग्य शिक्षक को देने के भी निर्देश दिए। SDM लाहौर विजय सिंह यादव ने आंगनवाड़ी केंद्र जगनपुरा का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यकर्ता अनुराधा हिन्नारिया बिना सूचना के अनुपस्थित पाई गईं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी यही हाल है। उक्त कार्यकर्ता को विगत 8 माह पहले भी निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर अनुपस्थित मिलने पर परियोजना अधिकारी अजय देव के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। निरीक्षण के समय केंद्र पर दर्ज कुल 40 बच्चों के विरुद्ध एक भी बच्चा उपस्थित नहीं मिला। किसी भी आंगनबाड़ी पर आपको बच्चे उपस्थित नहीं मिलेंगे। तभी कार्यकर्ता अनुराधा ग्राम में निवास नहीं करती एवं भिंड जिले से बाहर कहीं और निवास करती हैं। कार्यकर्ता की गंभीर लापरवाही को देखते हुए SDM लाहौर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुराधा हिन्नारिया को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के एवं सुपरवाइजर माधवी राजावत को केंद्रों का निरीक्षण ठीक ढंग से न करने पर नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब लेने के निर्देश दिए और CDPO लाहौर को दिए निर्देश। लाहौर SDM ने फर्जी संचालित D.Ed कॉलेज की जांच के निर्देश दिए। SDM लाहौर SDM विजय सिंह यादव को दूरभाष पर प्राप्त सूचना रौन के ग्राम बिसवारी में परशुराम D.Ed कॉलेज का संचालन किया जा रहा है एवं छात्रों से मोटी फीस वसूल की जा रही है, जबकि कॉलेज के नाम पर मात्र एक कमरा है। उक्त शिकायत के आधार पर SDM लाहौर ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
अरुण मिश्रा एवं बीआरसी रौन एवं बिरखड़ी पटवारी के नेतृत्व में संयुक्त दल बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। भिंड जिले में ना जाने ऐसे कितने डीएड बीएड कॉलेज चल रहे हैं कागजों में, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे लाहौर एसडीएम की बेहतरीन कार्रवाई देखने को मिलती है जनता के हित में।